मैं आपको सजेस्ट करता हूं जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी, आप वर्कआउट रूटीन शुरू करो सीधा डिक्लाइन प्रेस से। यकीन मानो आप उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पाओगे लोअर चेस्ट को बाद में, जिस तरीके से आप शुरुआत में कर सकते हो। क्योंकि शुरू में जब आप जिम एंटर करते हो फुल ऑफ एनर्जी, एक्सरसाइज आप कर रहे हो, ब्रेन को पता है कि भाई ये आके लेटेगा, डिक्लाइन पे बाबल लगाएगा। मैं कह रहा हूँ उसमें वेरिएशन कर। भाई लोग क्या हाल है गाइस, चेस्ट फैट, लोअर चेस्ट पे फैट, मैन बूब्स, अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा कोई चीज मुझे परेशान कर रहा है तो वो यही है। बट पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है और इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं किन गलतियों को सुधार के आप मैन बूब से या लोअर चेस्ट फैट से छुटकारा पा सकते हो। और एक बात ध्यान से सुनो, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं होने वाली है। जिन चीजों को मैंने इंप्लीमेंट किया एक हफ्ते में, जिससे मुझे चेंजेस नजर आए और जो गलती आप भी कर रहे होंगे वही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर इन चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो अगर चेंजेस मेरी बॉडी में है तो आपके बॉडी में भी आएंगे, इसकी मैं श्योरिटी देता हूं। छोटी छोटी चीजें हैं और मैं एक्सरसाइजेस भी बताने वाला हूं कि कैसे आपको कैसे एक्सरसाइज को प्लान करना है जिससे कि लोअर चेस्ट से आप छुटकारा पाओगे, मैन बूब्स चले जाएंगे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात बताता हूं, एक ना ट्रेंड सेट है। जब हमने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी, कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हो कि जिम में घुसे तो क्या मेंटालिटी की, अगर आज चेस्ट डे है तो हम फ्लैट बेंच से शुरू करेंगे, इंक्लाइंड, फिर हम लगाएंगे पेग डेग या फ्लाई, और डिक्लाइंड को ना एकदम लास्ट के लिए रखते हैं लोग। मोस्टली ऐसा होता है, मैं भी यही गलती कर रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन गलतियों को ना करें। तो अभी मैं एक एक बात बताने वाला हूं आपको क्या क्या चीजों को चेंज करना है जिससे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। बट इससे पहले एक बहुत बड़ी गलती जो आप में से कई लोग करते हैं, मेरे पास डीएम आते हैं कि सर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, लीन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है हमारे बालों की क्वालिटी खराब होना, स्किन में डलनेस आना, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस क्वांटिटी में चीजों को इंटेक कर रहे थे वो क्वांटिटी सीधे सीधे डिक्रीज हो गई है। तो यहां पे मैं एक बहुत ही इफेक्टिव आपको चीज बताने वाला हूं, एचके वाइटल्स का बायोटिन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बायोटिन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इफेक्टिव है। सो गाइस, एचके वाइटल के इस बायोटिन में आपको मिलता है 60 टैबलेट्स और हर टैबलेट में जो डोज है वो है 10,000 mcg, जो कि एक सेफ डोज है। आप डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जैसे मैंने बोला कि डाइट में हम कमी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कमी होती है, तो यहां पे क्या करता है बायोटिन में आपको मिलता है विटामिन B7, जो कि सीधा सीधा कैरेटिन प्रोडक्शन को एनहांस करता है बॉडी में। और कैरेटिन प्रोडक्शन से क्या होता है कि आपके जो बाल है ना वो स्ट्रांग होते हैं, शाइनी होते हैं, उनको नरिशमेंट मिलता है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन या फैट लॉस पे जाते हैं कई लोग तो स्कैल्प जो है खाली होना शुरू हो जाता है, बाल ड्राई होकर झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बायोटिन को इंक्लूड करते हो अपने डाइट में तो क्या होगा कि इन चीजों की कमी नहीं होगी। न्यूट्रिएंट की जो भी डेफिशिएंसी है बालों के लिए, स्किन के लिए, नेल क्वालिटी के लिए, इन चीजों के लिए ये बहुत यूजफुल है और उस डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देगा और उसके बाद हेयर लॉस नहीं होगा। और इतना ही नहीं गाइस, बायोटिन क्या करता है ना कि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन है बॉडी में उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ये जो प्रोडक्ट है ये FSSAI सर्टिफाइड है एंड इट इज टेस्टेड फॉर हेवी मेटल्स, तो इसके साइड इफेक्ट के कोई चांसेस नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, क्योंकि ये हेल्थ कार्ड का प्रोडक्ट है और ये डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से मिलता है तो कोई मिडिल मैन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो डुप्लीकेसी का कोई सीन नहीं है। दूसरी बात, हेल्थ कार्ड पिछले 10 सालों से ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो एक और रीजन मैं आपको देता हूं इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोड आपको यूज करना है रवि10, जिससे 10% और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं गलतियों के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, हम जाते हैं जिम में, हमारा माइंडसेट होता है कि भाई फ्लैट बेंच से ही शुरू करना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आपका वीक पोर्शन लोअर चेस्ट है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी, आप वर्कआउट रूटीन शुरू करो सीधा डिक्लाइन प्रेस से। चाहे आप डंबल से लगाओ, चाहे आप बाबल से लगाओ, जो भी आपके लिए यूजफुल है, मतलब जो अवेलेबल है इजी, जो भी मशीन खाली मिले। बेसिकली टारगेट आपको लोअर चेस्ट को शुरू में करना है। उसका एक और रीजन मैं बताता हूं। क्या होता है कि हम सबसे पहले वीक पोर्शन को अगर मान लो हमने अवॉइड कर दिया, लास्ट के लिए रखा कि लास्ट में ट्रेन करेंगे लोअर चेस्ट को, हमने फ्लैट बेंच से शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि ऊपर का जो मसल पोर्शन है ना, जो टिश्यूज है, एक्टिव हो जाएगा और आप इतने थक चुके होंगे कि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं, यकीन मानो, आप उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पाओगे लोअर चेस्ट को बाद में, जिस तरीके से आप शुरुआत में कर सकते हो। क्योंकि शुरू में जब आप जिम एंटर करते हो फुल ऑफ एनर्जी रहते हो, आपके पास ना एक फ्यूल रहता है। तो फ्यूल को पहले आपको कैसे यूटिलाइज करना है, सबसे पहले आपको लोअर पोर्शन को टारगेट करना है। उसमें मल्टीपल एक्सरसाइजेस आते हैं और मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि एक्सरसाइज में वेरिएशन लाओ। सेम एक्सरसाइज आप कर रहे हो, ब्रेन को पता है कि भाई ये आके लेटेगा, डिक्लाइन पे बाबल लगाएगा, मैं कह रहा हूं उसमें वेरिएशन कर लो ना।
पोस्चर सही रखो, देखो लोअर चेस्ट टारगेट हो, और डिक्लाइन में फ्लाई लगा लो, ठीक है, डिक्लाइन में प्रेस लगाओ, थोड़ा उसमें वेरिएशन ले आओ, होल्डिंग वाला एक्सरसाइज करो। इस तरीके से अगर आप प्लान करते हो तो मैं बता रहा हूं आपको विद इन 2 to 3 वीक्स आपको अच्छा खासा चेंजेस मिल जाएगा। और एक गलती क्या करते हैं लोग कि मतलब एक ना उनका माइंडसेट है कि भाई लोअर चेस्ट पे फैट हो गया है तो बहुत ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, बार बार माइंड में सोचते हैं यार ये कैसे जाएगा कैसे जाएगा कैसे जाएगा। कई लोग सर्जरी की तरफ भागते हैं। भाई वो गाइनो नहीं है, समझो। गाइनो में क्या होता है कि ये तो निपल का सॉफ्टनेस, उसको गाइनो कहते हैं, एक यहाँ पे राउंड सा ये बन जाना, तो फिर सर्जरी। अरे भाई लोअर चेस्ट पे फैट है, सर्जरी के लिए जाओगे 50-60 हजार रुपए वैसे ही खर्च करोगे और फायदा कुछ नहीं होना, क्योंकि फैट तो निकाला ही नहीं तुमने, सर्जरी करा के क्या फायदा, अभी गाइनो वो है ही नहीं। तो गाइज इन चीजों का आप प्लीज ध्यान रखो, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैं कोई आपको यहां पे थ्योरेटिकल बात कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा। इन चीजों को मैंने खुद इंप्लीमेंट किया ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, और अभी भी मेरे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, मेरी पूरी बॉडी कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है पहले से कंपैरेटिवली, अगर आपने पहले वीडियो देखा, पर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लोअर चेस्ट का फैट। तो साथ साथ मिलके हटाएंगे। सेम प्रॉब्लम अगर कोई फेस कर रहा है मेरी तरह तो कमेंट सेक्शन में आके बता देना, और कोई स्पेशल आपको गाइडेंस चाहिए उसके लिए तो इंस्टाग्राम पे पिंग कर लेना, फ्री ऑफ चार्ज है सब कुछ, कोई पैसे वैसे आपसे नहीं लूंगा ऑनलाइन ट्रेनिंग के। सो गाइज आई होप इन चीजों को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा चेंज मिलेगा अपने लोअर चेस्ट में, मैन बूब से छुटकारा पाओगे और कहीं ना कहीं टी शर्ट उतारोगे, कॉन्फिडेंस के साथ घूमोगे भीड़ में, और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएगा। इससे पहले कि आप लोग बोलो कि वर्कआउट वीडियो क्यों नहीं आया, उसके पीछे का रीजन मैं कल बता दूंगा। जिम से रिलेटेड कुछ है वो कल एक वीडियो ही लेके आऊंगा कि सोशल मीडिया, एनीवेज छोड़ो उस बात में बात नहीं करेंगे। सो गाइज दैट विल बी ऑल। आई होप इस कंटेंट से आपको हेल्प मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे लोअर चेस्ट से आप छुटकारा पाते हो। और फिर से बात करते हैं तो बायोटीन अगर आपको परचेज करना है, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रवि 10 कोड है, उसको यूज कर सकते हो। सो गाइज दैट विल बी ऑल। कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।